अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम 5 बजे से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मोहम्मद खेल रहा है, उसके सामने बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें टॉफ़ियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो उसको मैंने ये डब्बा ला के दिया, मैंने कहा मोहम्मद आपके लिए मंगवाया है। तो वो इतना खुश हुआ, उसने कहा इसे खोल लो। डिब्बे को मैंने खोल दिया तो अब वो इसमें से टॉफ़ियाँ निकाल रहा है और कभी उसके अंदर डाल रहा है, मतलब ना बहुत इंजॉय कर रहा था। तो ये हम लोगों ने किस लिए मंगवाया मैं आप लोगों को बताती हूँ। मोहम्मद ने ना दांत निकाला है, अब बड़ा हो रहा है, उसने दांत निकाला और हम सब लोगों ने ना उसकी मामा को कहा कि हमें ट्रीट, तो मोहम्मद ने दांत निकाला है। तो समिया ने कहा चलें ठीक है मैं दे देती हूँ ट्रीट। तो मैंने हस्बैंड को भेज के मैंने कहा आप टॉफ़ियाँ लेके आए ना, बच्चों में बांट देंगे। तो ये ना बड़ा प्यारा लगता है हमें इस किस्म का। हाँ, अम्मी लोगों से हम सुनते थे कि जब हम लोग थे इस एज में ना, जैसे अब मोहम्मद है, तो इस तरह की छोटी छोटी सी खुशियाँ ना सेलिब्रेट करते थे। जैसे हाँ, अभी तो ये होता है कि हम लोग पार्टी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मंगवा के खा लेते हैं। उस ज़माने में ये होता था कि ज़र्दा बना के तकसीम कर दिया या टॉफ़ियाँ लेके तकसीम कर दी इस तरह की, या जलेबियाँ और मिठाई इस तरह की चीज़ें ना तकसीम करते थे। लेकिन अब इस किस्म का कोई ट्रेंड नहीं रहा यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आज हमने समिया से कहा कि नहीं, हमने तो ट्रीट लेनी है, आप लोग लाज़मी दें। तो उसने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने टॉफ़ियाँ मंगवाई थी और वो भी हमने ना बच्चों में तकसीम की थी। जो बच्चे आ रहे थे हमारी तरफ, आते ही रहते हैं, मतलब साथ मामू लोगों के हैं, साथ हमसायों के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आती है ना एक लड़की छोटी सी, उसके बहन भाइयों के लिए मैंने दे दी थी, मैंने कहा साथ लेके जाना। और मियाँ ने मंगवाए थे शवारमे हम लोगों ने ना यहाँ पे, और एक्स्ट्रा स्पाइसी। हस्बैंड से हमने कहा कि एक्स्ट्रा स्पाइसी शवारमे लेके आना, तो उन्होंने एक्स्ट्रा स्पाइसी लगवा लिए थे यहाँ पे। अब हम सब लोग बैठ के ना खाने लगे थे, तो वीडियो वगैरह बना रहे थे। हस्बैंड ने इनकी सारी सेटिंग की, उन्होंने कहा कि मैंने ना पिक बनानी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप पिक्स बनाएं, मैं और सिमिया हम वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि व्लॉगर्स का तो यही काम होता है कि जब भी इस तरह का कुछ नया हो तो फिर वो हम लोग वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सबको दे रही थी, सर्व कर रही थी। शवारमे बहुत मज़े के थे और बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, तो हमें बहुत मज़ा आया, खूब हम लोगों ने एंजॉय किया। इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो इस तरह की ना सेलिब्रेशन होती रहनी चाहिए। तो हमारे घर में तो ये होता है अक्सर ही, छोटी सी खुशी हो ना, हम उसको माशाल्लाह से मिलजुल के इतना बड़ा कर लेते हैं और वो इतनी यादगार हो जाती है ना, हर मौके पे याद आती है। तो जैसा कि अब मोहम्मद ने दांत निकाला है, तो हमें ये हमेशा याद रहेगा कि मोहम्मद ने दांत निकाला था, तो हम लोगों ने सेलिब्रेशन की थी। ये सारा कुछ करने के बाद शाम में जी फिर हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि आज मूली और मेथी का जो सालन बनाया हुआ है ना, उसका मुझे पराठा बना के दो, और वो भी स्पाइसी हो। मतलब ना हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, सब घर वाले ही करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे मैंने जो सालन बनाया हुआ था वो लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल दी थी और सूखा धनिया, थोड़ा सा नमक और गरम मसाला डाल के मैंने जो सालन था उसको अच्छी तरह से यहाँ पे पीस लूँगी। पेड़े मैंने बना के रख दिए थे, तो बाकी लोगों से भी मैंने पूछ लिया था अगर आप लोगों ने भी खाने हैं तो बना देती हूँ। समिया ने कहा एक मेरे लिए बना दो और एक हस्बैंड के लिए। मैं नहीं खा रही थी और समरा भी, क्योंकि हम लोगों ने शवारमे खाए थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे और मैं तो बिल्कुल फुल थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था ना खाने को। तो यहाँ पे मैंने 2 फिर पराठे बनाए। पराठा जो है ना वो मतलब वैसे तो मज़े का लगता है, लेकिन जिन लोगों का प्रॉब्लम हो मैदे का, या वो हज़म नहीं कर पाते जल्दी, उन लोगों के लिए फिर इशू क्रिएट करता है। इसलिए यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी। छोटे छोटे से मैंने 2 पेड़े लिए थे, उनको मैं इस तरह से बेल के अब जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था वो सारा लगा दूँगी, अच्छी तरह से ना इसकी फिलिंग करूँगी। फिलिंग करने के बाद इसको हम, इसकी ना जो साइडें हैं वो अच्छी तरह से जोड़ लेंगे, ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। जैसे आप देख रहे हैं मैं आप लोगों के सामने ही बना रही हूँ। साइडें जोड़ने के बाद फिर हम इसको दोबारा अच्छी तरह से बेल लेंगे, और मैं हाथ की मदद से ही रोटी बनाती हूँ। सादा रोटी बनाऊँ, पराठा बनाऊँ या मकई की रोटी बनाऊँ, सारा कुछ ना मैं हाथ से ही करती हूँ, बेलन में इस्तेमाल नहीं करती। आप लोग ये देखें कि अगर मुझे कभी बेलन चलाना पड़ जाए ना, पूरियाँ वगैरह बनानी हो, तो मुझसे चलाया ही नहीं जाता।
ना ही अम्मी ने मुझे मतलब सिखाया बेलन पे। अम्मी भी इसी तरह रोटी बनाती थी, तो फिर मैं भी ऐसे ही सीख गई। तो अब मैं चाह रही थी ना कि मुझे भी बेलन पे रोटी बनानी आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेलन पे बनती हैं, लेकिन मुझे वो चलाना ही नहीं आता, उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं बेलन पे ना प्रैक्टिस करूँगी रोटी बनाने की। यहाँ पे पराठा जो है वो मेरा तकरीबन रेडी होने वाला है। स्टेज पे मैंने इस पर घी लगा दिया है। तो आप लोग अगर चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो डालडा कश्मीर जो हम यूज़ करते हैं वो डाल रही थी। वैसे सालन में हम लोग कश्मीर ऑयल यूज़ करते हैं, और पराठे वगैरह के लिए हम लोगों ने कश्मीर घी रखा हुआ है, उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं पराठे। तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी पराठे को। तो घी भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा घी वाला पराठा पसंद नहीं होता, तो वो लोग कम घी लगा सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा घी वाला खाया जाता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी दोनों तरफ से। और देखें कितनी मज़े की लुक लग रही है। बनाते हुए ना मेरा दिल चाह रहा था खाने को, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और फिर मैंने खाया भी था थोड़ा सा, लेकिन अब गुंजाइश नहीं थी, इसलिए फिर मैंने अपने लिए नहीं बनाया और सिर्फ हस्बैंड के लिए और मियाँ के लिए एक बना दिया था। पुप्पो ने और समरा ने, इन्होंने सादा रोटी खा ली थी। उसके बाद जी सुबह फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के बाद मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद जब मैं लंच रेडी कर रही थी, उस टाइम पे हस्बैंड लेकर आए थे शकरकंदी। तो उन्होंने कहा ये बॉईल करें तो हम लोग खाएंगे। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है शकरकंदी, लेकिन मैंने कहा चलें बॉईल तो करनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी वॉश करके पानी में इनको बॉईल कर लिया था। जितनी देर में आलू बॉईल हो जाते हैं ना, उतनी ही देर इन्होंने भी ली थी। तो अब मैं इसको इस तरह छुरी की मदद से चेक कर रही थी कि ये गल चुकी हैं या नहीं। इस स्टेज पे ये अच्छी तरह से गल चुकी थी। अब मैं इनको चूल्हे से उतार लूँगी और इनको ठंडा होने के बाद ना टोकरी में निकाल के रख लूँगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडी मज़े की लगती हैं। और आज सालन में मैंने बनाई थी आलू गोभी। तो जी यहाँ पे फिर मैं साथ बना रही थी शकरकंदी खाने के लिए ना चटनी। हस्बैंड ने मुझे कहा कि शकरकंदियाँ मैं लेके आया हूँ, आपने इनको बॉयल भी करना है और साथ में चटनी भी बनानी है इमली की। वैसे तो आम रूटीन में वो चाट मसाला और लेमन वगैरह के साथ खा लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने फरमाइश की कि चटनी बनाए इमली की। मैंने कहा ठीक है, आप लोग सारा सामान ले आए तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पाव इमली मंगवाई थी, उसमें 3 से 4 अदद खजूरें डाल दी थी। खजूरें मैंने ना आधा घंटा पहले भिगो दी थी गर्म पानी में, और इमली को भी मैंने गर्म पानी में आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसकी जो इमली की गुठलियाँ हैं वो सारी मैं निकाल रही थी। तो मैंने यहाँ पे हाथ की मदद से ना इसको ब्लेंड कर लिया, ब्लेंडर में भी नहीं डाला क्योंकि इसकी पहले मैंने गुठलियाँ सारी निकालनी थी। तो चम्मच की मदद से मुश्किल हो रहा था मुझे, तो फिर मैंने हैंड से ही कर लिया, हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर मैं सारी निकाल लूँगी और फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। सारी गुठलियाँ निकल चुकी हैं इसमें से। तो अब मैं इसमें चीनी डालूँगी, थोड़ी सी नमक डाल दूँगी, काली मिर्चें डालूँगी, काला नमक डाल दूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था पिसा हुआ, और दड़ा मिर्च डाली थी। तो बिल्कुल मतलब ना बहुत ज़्यादा खट्टी भी ये मज़े की नहीं लगती, इसलिए मैंने इसमें खजूरें और चीनी भी ऐड की थी। और इतनी मज़े की बनी थी ना, सब ने बहुत पसंद की थी। मैं जिसे शकरकंदी पसंद ही नहीं थी, इस चटनी के साथ जब मैंने खाई ना मुझे बहुत मज़े की लगी, और मैंने भी फिर खा ली थी। तो सब ने तारीफ़ की कि चटनी मज़े की बनी और झटपट ये तैयार हो जाती है। मैंने आज वैसे तो हम लोग चटनी बनाते हैं ना जो ज़्यादा दिन फ्रीज़ करनी हो, तो फिर उसको हम पका के बनाते हैं चूल्हे पे, मतलब इमली को और खजूर को, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकाने के बाद फिर सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करने के बाद फिर जब वो ठंडी हो जाती है उसके बाद उसको ब्लेंड करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ना फ़ौरी ही हम लोगों ने खा लेनी थी, तो मैंने इसी तरह इसको ब्लेंडर में डाल के सारा कुछ और ब्लेंड कर लिया था। जितनी आप लोगों ने थिक या थिन रखनी हो उस हिसाब से पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, और फिर बाउल में निकाल के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। बहुत मज़े की बनी थी। तो इसी तरह से ना होता है, अगर आप लोग एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते रहें उससे बोर हो जाते हैं। अब जैसे हम लोगों ने आज ये नया टेस्ट किया कि
शकरकंदियाँ जो हैं वो हम इमली की चटनी के साथ खाएंगे तो हमें बहुत मज़े की लगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा होगा कि अगर हमारा दिल चाहेगा तो हम चटनी से खा लेंगे, अगर दिल चाहेगा तो वैसे चाट मसाला लगा के, लेमन लगा के भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी ब्लेंड। मुझे ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लगी थी, मैंने इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी फिर ना अच्छी नहीं लगती। जिस तरह से केचप होता है या चिली गार्लिक सॉस होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये मैंने इमली और खजूर का सॉस भी बनाया था। ये देखें जी, इस तरह से हमारी चटनी बनी है। अभी भी ये गाढ़ी लग रही है मुझे, इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। तो जग से मैंने सारी चटनी निकाल ली थी, जग में मैंने थोड़ा सा और पानी डाला और उसको अच्छी तरह से हिला के जो जग के अंदर लगी हुई थी सारी चटनी, उसको भी मैंने निकाल लिया। ये देखें जी, कितनी मज़े की, वैसे भी इसको ना खाने में बहुत मज़े की लग रही थी, खट्टी मीठी चटनी। और उसके बाद जो मैंने गुठलियाँ निकाली थी, फिर उनको भी मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा इनमें जो थोड़ी बहुत इमली है इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। उससे मैं बनाने लगी थी खट्टा। तो जो इमली के बची हुई थी ना गुठलियाँ, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसके अलावा उसमें मैंने सफ़ेद सिरका ऐड किया, थोड़ा सा गरम मसाला, सुरख मिर्चें, थोड़ी सी चीनी, और इनको फिर अच्छी तरह से मैं सारा जो गुठलियों के ऊपर इनका लप लगा हुआ था, इसको मैं सारे को उतार लूँगी और इसको हाथों की मदद से ना इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ये भी इतना मज़े का बना था, समरा और सुनिया को बहुत पसंद आया था, उन दोनों ने ही इसको पी लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ी छलनी ली थी, पौनी मतलब के ना, उसमें इसको अच्छी तरह से छान लिया था। दबा दबा के इनका जो सारा रस था वो मैंने निकाल लिया था। वीडियो में भी कितनी मज़े की ये लग रही है इसकी लुक, और वैसे भी बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे शकरकंदियाँ जो हैं मैंने टोकरी में निकाल ली थी, पहले इनको मैंने ठंडा किया। अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, शाम को फिर 5 बजे जब सब इकट्ठे होंगे तो फिर हम इनको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो जी ये है जी शाम का टाइम, 5 बजे का, सब लोग सहन में बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने फिर कहा कि चलें खाते हैं शकरकंदियाँ। यहाँ पे मैं काट रही थी छील के। उसके बाद इनको ना काटना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। राउंड शेप में पहले मैंने इनको काटने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा था, सही से कट नहीं रही थी, शायद ज़्यादा गल चुकी हैं या कोई और प्रॉब्लम थी। तो पहले 2-3 तो ना इसी तरह ख़राब सी हो गई थी, और उसके बाद से फिर से ही इनकी कटिंग हुई थी मुझसे। तो यहाँ पे चटनी भी रखी हुई है, चाट मसाला भी पड़ा हुआ है, तो सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, सबको पसंद आई। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।